सर्दियों का मौसम आ रहा है और आप लोगों को अच्छे से पता है विंटर सीजन में बहुत सारी नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ऑपरेशन वाली औरतें हैं, महिलाएँ या पुरुषों में भी बहुत तरह के ऑपरेशन हुए हैं, जिससे उठने में समस्या होती है शरद के मौसम में और कमर, रीढ़ की हड्डी पकड़ लेती है, जिससे सीधा वो खड़े नहीं हो पाते हैं। इससे डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि आपको साटका हो रहा है, तो जो ब्रेन की नसें नहीं दर्द होती, वो भी दर्द होना शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको छोटे से उपाय करने हैं और सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप विश्वास होगा तो भी करिएगा। तो क्या आपने जेंट्स और लेडीज़ में हॉस्पिटल जाने में जब भी आप जाते हैं, तो ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या आपको कभी किन्नर एडमिट होते नज़र आया? जो किन्नर ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जेंडर क्वालिटी वाले, क्या आपको बीमार कभी मिलते हैं? नहीं। बहुत सारे एक्सपीरियंस और रिसर्च के दौरान इस बात को पता करने के बाद ही मुझे भी पता चला और पता करने के बाद ही विशेष सच्चे रूप से तैयार होने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए शुरू भी किया और बहुत सारे डॉक्टर भाइयों से भी बातचीत करने के बाद कि बिल्कुल सही है या नहीं। तो जेंडर कभी एडमिट नहीं होते, उनकी तबीयत बहुत कम रेयर केस में उम्र बढ़ने के बाद जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, उसके वजह से खराब होती हैं। वो स्वास्थ्य के कारण बहुत कम ऐसा होता है कि बीमार हो, नहीं होते हैं। 40-40 साल के एक्सपीरियंस में डॉक्टर ने बताया पूछने के बाद कि मैंने इतने दिनों में किसी किन्नर का ऑपरेशन नहीं किया। इतने दिनों में मैं किसी हफ्ते, किसी महीने, किसी साल में किन्नर को दवा नहीं दिया। किन्नर सिर्फ़ उस दिन आते हैं जिस दिन ब्लड डोनेट होता है और जिस दिन बधाई लेनी होती है हॉस्पिटल में, बस उसी दिन यहाँ नज़र आते हैं। तो मैं भी सुन के हकबक हो गई। इसीलिए क्यों आते हैं, ये हमारा विज्ञान भी क्योंकि वो करते हैं जो विज्ञान कहता है, जो आयुर्वेद कहता है और जो हमारी क्वालिटी कहती है। तो आइए जानें, यहाँ की नसें होती हैं, वो कान से संबंधित होती हैं, यहाँ की नाक से संबंधित होती हैं, यहाँ की गॉल ब्लैडर उससे और आपके स्वास्थ्य हृदय से, यहाँ की और इस तरह की। इसलिए सारी नसें होती हैं और वो क्या करते हैं आम चीज़, दिन में ताली बजाते हैं। उनका ताली बजाना एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जहाँ रहिए वहाँ ताली बजाते रहिए, क्योंकि ये भी थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि भगवान उनको भी जो चीज़ दिए हैं बेचारों को नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने-अपने कर्म का फल सब लोग भुगतते हैं। फिर भी भगवान का साक्षात दर्शन और रूप अगर कोई करना चाहे अर्धनारीश्वर का तो उनमें समाहित होता है। तो जो जैसा है पृथ्वी पे सारी व्यवस्थाएँ भगवान की दी हुई हैं। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, सम्मान कर सकते हैं सबका, सबको अपना मान सकते हैं और हमें भी कोई अपना मान सकता है। लेकिन आइए जानें इस चीज़ को करने से हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इस तरह से बिल्कुल इस तरह से बैठे हुए जो लोग बूढ़े हैं, ओल्ड एज वाले हैं, यंग हैं, जिसके पास टाइम है, नहीं है, फिर भी वो टाइम निकाल सकते हैं जैसे अदर चीज़ों के लिए निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे करके रगड़ें कुछ देर के लिए, फिर जो ये यहाँ का टॉय होता है, वो टॉय भी ऐसे-ऐसे रगड़ें, फिर ऐसे करके रगड़ें और उसके बाद ऐसे रगड़ें, फिर इन उँगलियों को रगड़ें। ऐसा करने से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो तेज़ी से पंप होता है, सर्कुलेट होता है और जो बंद नसें ब्लॉक होती हैं, उसको खोलती हैं। आपके ब्लड में गर्मी आती है, जिसके कारण जब पंप सही होता है, एनर्जी सही देती है, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से दौड़ता है। गरम पाके जैसे गरम स्वादिष्ट भोजन आपको अच्छा लगता है, वैसे आपकी हड्डियों को अच्छा लगता है और स्वस्थ बनाता है। इस तरह से अगर आप करेंगे, तो बिल्कुल आपके कमर, हाथ-पैर में जो नसें ब्लॉक होती हैं, यहाँ जहाँ ब्लड रुकता है, दर्द होता है, खिंचन-सी, चमक-सी महसूस होती है, वो नहीं होगी। आप करके देखें, 2 से 4 बार में ही आपको अंतर पता चलने लगेगा। दूसरी बात एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी पौधे में पानी डालने जाते हैं पाइप के माध्यम से और आप 1 किलोमीटर या मानिए 10 कदम की दूरी है और आपका पाइप छोटा है चाहे बड़ा है, तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे प्रेशर करते हैं। पतला करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है और आगे बढ़ जाता है। सेम इसी तरह हमारी नसें हैं, जब हम इसको रगड़ेंगे, इसको दबाव देंगे, तो यहाँ तेज़ी से चीज़ें जो ब्लड है वो गरम होगा, नसें जो ब्लॉक हो रही हैं, उसको जब हम यहाँ पंप करेंगे, तो दबेंगी और दबने के बाद
वो तेज़ी से जो ब्लॉक नसें हैं, आगे जिस तरह से पानी हल्का दबाने के बाद आगे चला जाता है, उसी तरह नसें ब्लॉक होने के बाद जब ब्लड सर्कुलेशन का दबाव यहाँ पड़ता है, तो यहाँ से नसें खुलती हैं, तो आगे की खोल देती हैं। दूसरा, बारिश के पानी में 2 तार एक साथ रहते हैं, दोनों में एक साथ होने पे भी अगर जॉइंट है, तो भी बिजली नहीं आती है घर में। क्योंकि उनको कार्बन पकड़ लेता है। इसलिए दोनों को तार को एक साथ करके उसको पिलास के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। फिर घर में एक का अर्थिंग दूसरे से पाता है और लाइट आने लगता है। सेम इसी तरह हमारी नसें हैं। जब ये ब्लॉक होती हैं तो हम यहाँ पंप करते हैं, जब इसको यहाँ प्रेशर देंगे और रगड़ेंगे, ताली मारेंगे, गरम होगा तो करंट आएगा हमारे शरीर में और पकड़ लेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस चीज़ को आपको बताया जो आपको ना तो पैसा लगना है, ना दवा लगना है, ना टाइम लगना है। बिल्कुल पूरा वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर देखेंगे तो ज़रूर उपाय करेंगे इसका और करके आप देखें, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ़ इस चीज़ को कर पाते हैं, दिन में अचानक कहीं भी रहें, अकेले रहें आराम से या अपने घर परिवार में रहें, कुछ नहीं करें तो ताली बजा लें। बस ताली बजाएँ, अपने हाथों को बैठे-बैठाए ऐसे तेज़ी से रख लें, क्योंकि जब यहाँ तेज़ी से रगड़ होती है तो आपकी ये चीज़ें पहले तेज़ी से गर्म होती हैं, आपको समझ में आएगा। जय माता जी, हर हर महादेव। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने जानने वालों में लाइक और सब्सक्राइब कराएँ, शेयर कराएँ। जय